हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो जो रहेगी वो हमारी रहेगी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऊपर हमारी वीडियो रहेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और सॉरी फॉर लेट वीडियोस, हमारी वीडियोस काफ़ी लेट आ रही हैं, तो कुछ इशू चल रहा है जिसके कारण हमारी वीडियोस लेट आ रही हैं। अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से हिंदुस्तानी और कर्नाटक नामक दो मुख्य प्रणालियों में विभाजित है। यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रणालियां हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकीय संगीत। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में प्रचलित है, जबकि कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में प्रचलित है। दोनों प्रणालियों की जड़ें प्राचीन वैदिक साहित्य और नाट्यशास्त्र में है, और ये राग और ताल के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का क्षेत्र है उत्तर भारत, यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारत में प्रचलित है। प्रमुख शैलियाँ इसमें ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और तराना जैसी कई शैलियाँ शामिल हैं। भाषा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की रचनाएं अक्सर हिंदी, उर्दू, ब्रज और अवधी जैसी भाषाओं में लिखी जाती हैं। वाद्य यंत्र इसमें सितार, सरोद, तबला और वीणा जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। परंपरा। भारतीय शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी प्रणाली में यह संगीत घराने नामक संगीत विद्यालयों के एक नेटवर्क के माध्यम से सिखाया जाता है। सेकंड प्रणाली हमारी कर्नाटकीय संगीत। कर्नाटक संगीत का क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में प्रचलित, यानी कि दक्षिण भारत में। भाषा। कर्नाटक संगीत संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल में लिखी गई रचनाओं का उपयोग करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत एक प्राचीन और समृद्ध कला है जिसकी जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं। यह मुख्यतः दो शैलियों में विभाजित है, हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में और कर्नाटकी संगीत दक्षिण भारत में, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि जो हिंदुस्तानी संगीत है वो उत्तर भारत में प्रचलित और कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में, और जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है उसकी रचनाएं हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं में, उर्दू भाषाओं में है, और कर्नाटकी संगीत की भाषाएं कन्नड़ और तमिल भाषा है। ठीक है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यह 12वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुआ था और 14वीं शताब्दी के बाद कर्नाटक संगीत से अलग हो गया था। इसमें मुगलों और सूफी संगीतकारों का प्रभाव भी शामिल हुआ है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं। यह रागों पर आधारित मधुर खोज और तात्कालिकता पर केंद्रित है। प्रमुख गायन शैलियाँ ख्याल, ध्रुपद, धमार और तराना। और हिंदुस्तानी संगीत की प्रमुख वाद्य यंत्र सितार, सरोद, तबला, हारमोनियम और बांसुरी। घराने। यह एक शिक्षक शिष्य परंपरा है जहाँ संगीत की विभिन्न शैलियाँ एक ही घराने में सिखाई जाती हैं। कुछ प्रमुख घराने हैं ग्वालियर, आगरा, किराना, जयपुर, पटियाला और मेवाती। घराने यानी कि ये लगा लो एक तरीके से संगीत विद्यालय, ठीक है, जहाँ पर संगीत सिखाया जाता है, तो घराने उन्हें बोलते हैं। और यह एक शिक्षक शिष्य परंपरा है जहाँ संगीत की विभिन्न शैलियाँ एक ही जगह पे सिखाई जाती हैं। कुछ प्रमुख घराने हैं ग्वालियर, आगरा, किराना, जयपुर, पटियाला और मेवाती। कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत यह प्रमुख रूप से दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में प्रचलित है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं। इसमें रचित रचनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। त्रिमूर्ति। कर्नाटक संगीत के 3 महान संगीतकारों को त्रिमूर्ति कहा जाता है, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। ठीक है। त्रिमूर्ति 3 महान संगीतकारों की को त्रिमूर्ति कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो त्यागराज, दूसरा मुथुस्वामी दीक्षितर और तीसरा श्यामा शास्त्री। और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वीणा, मृदंगम, घटम और वायलिन। संगीत के मूल तत्व है राग और ताल। ठीक है। राग यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक मौलिक विशेषता है। यह कुछ नियमों के साथ संगीत के स्वरों का एक संयोजन है जो एक विशेष भाव उत्पन्न करता है। प्रत्येक राग में स्वरों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता है। कुछ प्रसिद्ध राग हैं भैरव, यमन, बागेश्वरी और भैरवी। और संगीत के मूल तत्व, दूसरा तत्व है ताल, जिसकी स्लाइड यहाँ पे मिस हो गई है। तो ताल होती है कि एक लय में बोला जाता है। ठीक है।
तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को भारतीय शास्त्रीय संगीत क्लियर हो गए होंगे। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर देना कमेंट में, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।